सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर लेडीज के अंदर सर्वाइकल कैंसर है हमारी कंट्री के अंदर। 30 साल के बाद की उम्र में जब लगता है कि वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, उस समय होने के चांसेस होता है। 1 फरवरी 2024 को देश का अंतरिम बजट पेश हुआ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में सर्वाइकल कैंसर पर किए जा रहे सरकारी प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा देने जा रही है। HPVcenter.net पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 1,24,000 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी होती है, जिसमें से लगभग 77,000 महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इन सब के बीच आइए जानते हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर आखिर होता क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन कब लगवानी चाहिए और इससे जुड़े इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे डॉक्टर गौतम भंसाली से, जो बॉम्बे हॉस्पिटल में इन्फेक्शियस डिजीजेस के जनरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले कुछ सालों में सर भारत में सर्वाइकल कैंसर को लेकर बहुत सारे मामले सामने आए और हमने देखा है कि किस तरीके से सर्वाइकल कैंसर बढ़ रहा है लगातार। इस बीमारी की वजह से बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो मृत हो रही हैं। क्या कारण है सर, और कितना भयावह जो है वो सर्वाइकल कैंसर हो सकता है? जो सर्वाइकल कैंसर है वो एक तरह से कहा जा सकता है, या जो भी रिसर्च स्टडीज और जो डेटा है उसके हिसाब से सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर है हमारी कंट्री के अंदर। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर लेडीज के अंदर सर्वाइकल कैंसर है हमारी कंट्री के अंदर। मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV वायरस होता है, वो ड्यूरिंग इंटरकोर्स सेक्स उस टाइम में या जैसे भी हो, जब वो वायरस से इन्फेक्ट होते हैं तो उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अगर इसके सिम्टम की बात की जाए तो आपको मालूम पड़ता है कि ब्लीडिंग काफी ज्यादा होने लग जाती है, हैवी ब्लीडिंग होती है। स्पेशली जो लेट टीन एज के लोग होते हैं, नॉट मतलब 30 साल के बाद के जो उम्र के लोग होते हैं, लेडीज होती है, उनके अंदर ये होने के चांसेस होते हैं। और कितने भी साल के 70-80 साल के लेडीज में भी हो सकता है। सो लेट टीन एज से लेकर के बाकी उम्र के लेडीज में होता है, जिसमें हैवी ब्लीडिंग एक सबसे बड़ा सिम्टम होता है। ड्यूरिंग इंटरकोर्स के टाइम में हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, बाद में हो सकती है, मेनोपॉज के बाद में भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे टाइम में थोड़ा चेकअप करके उसका ध्यान रखा जा सकता है। और सर, किस तरीके से पता लगाया जाए कि आप एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त होने वाले हैं? इनिशियल स्टेज में कुछ तो पता चल सकता होगा, या किस तरीके से पता लगाया जाए? सो इसके लिए जब आपकी हैवी ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है, हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, तो रेगुलर गायनेक चेकअप करना चाहिए। वो उसमें पेप स्मीयर टेस्ट करते हैं, HPV किट चेक करते हैं, और उससे पता लगता है कि सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं। तो पेप स्मीयर टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसके लिए। और सर, सर्वाइकल कैंसर को लेकर ये भी माना जाता है कि कुछ उम्र होती है, उस उम्र में सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर का रिस्क रहता है। सर, क्या ऐसी उम्र रहती है जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क रहता है? सो जनरली 30 साल के बाद की उम्र में जब लगता है कि वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, उस समय होने के चांसेस होता है। 50 साल 60 साल में भी होता है, जब मेनोपॉज फेज आता है, और उसके बाद में भी अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो उस वक्त होने का चांस होता है। जनरली 30 साल के बाद की उम्र में ये मिलता है। और सर, ऐसे संजोगों में जब आपको कुछ अनरीजनेबल चीजें हो रही हैं, या आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें कुछ बड़ी बीमारी हो सकती है, जैसे सर्वाइकल कैंसर है, तो क्या ऐसी चीजें जो हैं वो नोट करनी चाहिए कि हम बच सकें उससे? सो इसके लिए रेगुलर गायनेक चेकअप करना चाहिए। जिनको भी हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होती है उन लोगों को पेप स्मीयर टेस्ट रेगुलर होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो टेस्ट होता है, किट होता है, वो चेकअप रेगुलर होता है। प्लस जब आप चेक करते हो अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट होता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है। अगर वो लेट स्टेज में होता है या एडवांस स्टेज में होता है तो ट्रीटमेंट के ऑप्शन थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं, लाइक कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। बट अगर टाइमली डिटेक्ट होता है तो उसका सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है। और सर, आखिरी सवाल, जब इस तरीके की बीमारियां होती हैं, कभी कभार जो लोग होते हैं वो खुल के सामने नहीं आ पाते हैं। आपने जिस तरीके से कहा कि ब्लीडिंग ज्यादा होती है, बाकी सारी चीजें होती हैं, तो कभी कभार लोग जो हैं इससे पीछे हट जाते हैं, वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहते हैं या डॉक्टर्स के पास बताना नहीं चाहते हैं। कैसे कर सकते हैं? सो यही सबसे बड़ी तकलीफ है कि जब बहुत लंबा समय गुजर जाता है, उनको हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसके काफी समय बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक डिजीज एडवांस स्टेज में चली जाती है। सो महिलाओं को रेगुलर गायनेक चेकअप करना चाहिए।
पेप टेस्ट होता है, बहुत आसानी से होता है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाया जाए जिसके थ्रू ये पता लग सकता है। और सबसे बड़ा काम है, इससे इस बीमारी से प्रिवेंट किया जा सकता है। और प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन ऑलरेडी हमारी कंट्री में वर्ल्ड वाइड सब जगह पे अवेलेबल है, एचपीवी जो वैक्सीन है। और वैक्सीन को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने भी इस बजट में बहुत बड़ा कदम उठाया है कि 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा बजट एलोकेशन किया है। 9 से 14 साल की गर्ल्स को एचपीवी वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर चालू किया है, लागू किया है इस बजट के अंदर, जो बहुत बड़ा एक स्वागत योग्य कदम है। सो रेगुलर चेकअप करते रहे। सिम्टम्स थोड़े बहुत भी आते हैं हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग के, तुरंत गायनेक डॉक्टर से चेकअप करवाएं। और जब वैक्सीनेशन का ये प्रोग्राम चालू हो रहा है उसमें सब लोग वैक्सीनेटेड होने चाहिए टू प्रिवेंट फर्दर एपिसोड ऑफ या टू प्रिवेंट फर्दर इन फ्यूचर सर्वाइकल कैंसर। वी शुड वैक्सीनेट ईच एंड एवरी वुमन बिटवीन द एज ऑफ 9 to 14। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।